महादेव के सभी भक्तों को जय श्री केदार, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी परिवर्तनकारी और ऐतिहासिक परियोजना की जो बाबा केदार के श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होने वाली है। ऐसी परियोजना जो कि केदारनाथ के पैदल मार्ग को 17 किलोमीटर से घटाकर मात्र 5 किलोमीटर का बना देगी। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयन क्षेत्र में समुद्र तल से करीब 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है महादेव का एक बहुत ही प्रसिद्ध धाम केदारनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में एक प्रमुख धाम है। साथ ही भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग भी है। हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं और गौरीकुंड से केदारनाथ तक का लगभग 16-17 किलोमीटर का बेहद कठिन और दुर्गम सफ़र तय करते हैं। जो लोग पैदल नहीं चल पाते वह घोड़ों द्वारा या फिर हेलीकॉप्टर द्वारा इस यात्रा को पूरा करते हैं। यह यात्रा न केवल शारीरिक रूप से थकाने वाली होती है, बल्कि भूस्खलन, बर्फबारी और मौसम की मार के कारण जानलेवा भी बन जाती है। अब वह चाहे 2013 की भीषण आपदा हो, जहां पर चोराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने पर बहुत से श्रद्धालुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, या फिर साल 2024 की भूस्खलन की घटनाएं हों। इन सभी घटनाओं ने इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को उजागर किया है। इन्हीं परेशानियों और जोखिमों को कम करने के लिए भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी परियोजना की घोषणा की है, और यह घोषणा है केदारनाथ टनल प्रोजेक्ट की। जी हाँ, आपने सही सुना, केदारनाथ धाम तक जाने के लिए अब आप टनल के द्वारा जा पाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत बनने वाली यह टनल लगभग 7 किलोमीटर लंबी होगी। अब बात करें इस टनल की शुरुआत की, तो यह टनल उत्तराखंड में चौमासी से शुरू होकर लिंचोली तक जाएगी। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि चौमासी एक ऐसा स्थान है जो कि पहले से ही रोड मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग द्वारा जुड़े होने के कारण चौमासी तक हम आराम से रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा आ सकते हैं। चौमासी से सुरंग द्वारा लिंचोली तक पहुंच पाएंगे। लिंचोली केदारनाथ पैदल मार्ग में एक ऐसा स्थान है जहां से केदारनाथ मंदिर मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। यदि हम चौमासी से सीधे लिंचोली तक आ जाते हैं तो लिंचोली से अब केदारनाथ मंदिर मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएगा। यानी श्रद्धालुओं को अब केवल यही 5 किलोमीटर की दूरी पैदल, घोड़े खच्चर से या फिर पालकी से तय करनी होगी। पैदल यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए लिंचोली से यात्रा करने में समय की बचत जरूर होगी। पहले जहां 8-9 घंटे लगते थे, अब यही समय कम होकर 2-3 घंटे का रह जाएगा। और यदि इस छोटी दूरी को अब घोड़े खच्चर से तय करते हैं तो आपका यात्रा का खर्च कम आएगा, क्योंकि दूरी कम हो जाएगी तो घोड़े खच्चर का किराया भी कम पड़ेगा। इस परियोजना का एक फ़ायदा और भी है। यह योजना न सिर्फ केदारनाथ यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि इसे ऑल वेदर एक्सेसिबल भी बनाएगी, क्योंकि इसके बन जाने के बाद श्रद्धालु केवल गर्मियों में ही नहीं, पूरा साल यहाँ केदारनाथ में दर्शनों के लिए आ पाएंगे। सरकार की यह परियोजना 4 धाम ऑल वेदर रोड योजना का हिस्सा भी है, जिसके तहत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक के रास्तों को आसान और सुरक्षित बनाया जाना है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि टनल के निर्माण से पहले जियोलॉजिकल और टेरेन स्टडी की गई है, और विशेषज्ञों ने इस इलाके की बनावट, चट्टानों की मजबूती, भूकंपीय खतरे और भूस्खलन की संभावना को गहराई से अध्ययन किया है। और इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद परियोजना को तकनीकी रूप से संभव और सुरक्षित घोषित किया है। यह टनल विशेष रूप से डिज़ाइन की जाएगी जो कि भूस्खलन, हिमपात और जल प्रवाह से सुरक्षित होगी, जिससे कि श्रद्धालुओं को किसी भी मौसम में किसी प्रकार की समस्या ना आए। अब बात आती है कि लोगों को इस परियोजना से क्या फ़ायदा होगा। तो अब यात्रियों को पहाड़ों में फिसलन वाले रास्ते, टूटे पुलों या बर्फीली चढ़ाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा होगा समय और मेहनत की बचत। जिस यात्रा में पहले 8 से 9 घंटे लगते थे, अब वही यात्रा 2 से 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। तीसरा बड़ा फ़ायदा है आपातकालीन मदद में तेज़ी।
यदि किसी यात्री की तबीयत बिगड़ती है या कोई आपदा आती है तो सुरंग के माध्यम से मेडिकल टीमें और राहत दल तेजी से पहुंच पाएंगे। सरकार की योजना है कि इस मार्ग को इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी चालित कार्ट्स और पैदल यात्रियों के लिए उपयुक्त बनाया जाए। इसके अतिरिक्त हेलीपैड, विश्राम गृह, मेडिकल सहायता केंद्र और प्रसाद वितरण केंद्र जैसी सुविधाएं भी सुरंग मार्ग के पास बनाई जाएंगी। यह परियोजना केवल यात्रा को ही आसान नहीं बनाएगी, यह स्थानीय लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने का काम करेगी। निर्माण कार्य में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो उससे स्थानीय व्यापार, होटलों और ट्रैवल गाइड्स को फायदा होगा। सरकार पर्यावरण की दृष्टि से भी सतर्क है। यह टनल जिस स्थान पर बनाई जाएगी वह प्राकृतिक तंत्र को न्यूनतम नुकसान पहुंचाएगा। सुरंग के अंदर और बाहर वेंटिलेशन, लाइटिंग, जल निकासी और आपातकालीन निकासी प्रणाली स्थापित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस टनल का निर्माण कार्य 4 से 5 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसके बाद केदारनाथ की यात्रा न केवल आसान बल्कि तकनीकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संतुलित और सुरक्षित होगी। अब आस्था की राह पर ना कोई डर होगा, ना कोई रुकावट। यदि आप भी केदारनाथ धाम जाना चाहते हैं तो आने वाले वर्षों में यह यात्रा आपके लिए बेहद सरल और सुखद हो जाएगी। इस योजना से जुड़े हुए अपडेट्स को जानने के लिए आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।